तो आ जाओ। सबसे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, और जहाँ तक दिखने में लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे सर्कल के साथ दो ट्राइंगल्स अटैच्ड हैं। और हमें कह रहा है ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपकी जो लाइन ए बी है ये आपका डायमीटर है। ओ आपका हमेशा क्या होता है, सेंटर। तो एक चीज़ जो अभी हमें पहली लाइन पढ़ के समझ आनी चाहिए वो ये कि आपका ओ ए और आपकी लाइन ओ बी, ये दोनों आपके क्या होंगे, ये दोनों आपके रेडियस होंगे। ठीक है, डायमीटर है तो जाहिर सी बात है उसमें से दो रेडियस निकलेंगे। अच्छा, पी ए एंड क्यू बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आपकी लाइन पी ए और आपकी लाइन क्यू बी, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। अच्छा, जहां पे मुझे ये चीज दिखी कि आपका रेडियस टेंजेंट से मिल रहा है, तो यहाँ पे फौरन से हमारे दिमाग में सर्कल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। और वो ये कि यहाँ पे जब भी रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों आपके क्या एंगल होंगे, ये दोनों आपके 90 डिग्री होंगे। अभी तक कोई ऐसा हमने काम नहीं किया जो कि आपका सिमिलैरिटी से रिलेटेड हो, अब तक सर्कल प्रॉपर्टी पूरी रखी है। फिर हमें कह रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल पी ए ओ, पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू बी ओ। ट्राइंगल क्यू बी ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। 3 मार्क का सवाल है, 3 स्टेटमेंट लिख लिया हमने और कंक्लूजन के साथ अपना। देखो, सबसे पहले जो एक चीज हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई की थी वो ये कि एक लेंथ जो आपकी इधर है वही लेंथ आपकी इधर भी है, और ये क्या है, ये दोनों आपके रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ प्रूव कर सकते हैं वो साइड प्रूव कर सकते हैं। तो चलो, जो जो चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं उनको लिखते हुए जाते हैं। साइड, साइड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। और क्यों सेम है, इसका रीजन ये है कि ये रेडियस है आपका सर्कल का। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क मिल गया है। अच्छा देखो, अगला अब रीजन क्या चाहिए हमें। अब अगला रीजन हम ये दे सकते हैं कि आपका 90 डिग्री का है। अच्छा, अब देखो 90 डिग्री का जहां पे भी ट्राइंगल आया ना, वहां पे हमारे दिमाग में आर एच एस आनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा आर एच एस लगे। आर एच एस का क्या मतलब है कि एक राइट एंगल प्रूव करो, फिर हाइपोटेन्यूज प्रूव करो, और फिर एक साइड प्रूव करो। इसमें से हम साइड प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, राइट एंगल हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। लेकिन क्या हम हाइपोटेन्यूज प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं कि आपकी साइड ओ पी और आपकी साइड ओ क्यू ये दोनों सेम है? क्या इसके पास हमारे कोई सॉलिड प्रूफ है? तो हमारे पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ठीक है, दिखने में भले सेम है, लेकिन हम ये रीजन नहीं लिख सकते कि ये दिखने में सेम है इस वजह से हमने प्रूव कर दी। कोई सॉलिड रीजन नहीं है। तो 100% चीज है कि हम यहाँ पे आर एच एस नहीं लगा सकते, भले यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो खैर, 90 डिग्री तो है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको एज अ एंगल ट्रीट करेंगे। ये हमारा एक एंगल है, और एंगल आपका पी ए ओ इज इक्वल टू आपका एंगल है क्यू बी ओ पे। कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है। देखो, इसका रीजन हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन ने हमें बताया है। हम यहाँ का रीजन लिखेंगे प्रॉपर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, रेडियस, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल। ये हमने रीजनिंग में प्रॉपर प्रॉपर्टी कि जब आपका रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हो गए। अच्छा अब देखो, हमने एक साइड प्रूफ कर दिया, हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया। हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड। आर एच एस हम पहले ही डिनाई कर चुके हैं। तो साइड 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 तो अब यहाँ पे नहीं लग सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही साइड हम सॉलिड प्रूफ के साथ बता सकते थे कि सेम है। अब कौन सी दो प्रॉपर्टीज बची, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि अगेन सिर्फ एक ही साइड थी हमारे पास जो कि हम सॉलिड प्रूफ के साथ इक्वल प्रूफ कर सकते थे। तो साइड एंगल साइड भी हट गई। आखिरी आपकी बस बची है एंगल एंगल साइड, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो एंगल सेम ऐसे हो कि उनके बीच वाली साइड जो है वो भी आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो मुझे बताओ, हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री पिक की है,
और हमने ये वाली साइड पिक की है इस वाले ट्रायंगल में, और यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री पिक की है, और हमने ये वाली साइड पिक की है। मुझे बताओ कौन सा एंगल हमें प्रूफ करना है कि इक्वल हो, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसा ही, क्योंकि जब ये एंगल लेंगे और ये एंगल लेंगे तो इसके बीच वाली साइड आ गई, और जब ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला एंगल लेंगे तो इसकी बीच वाली साइड आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो हमें पता है कि हम ये एंगल को भी प्रूव कर सकते हैं। कौन सा एंगल, एक ये और एक ये दोनों सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। जब भी आपका एक्स बनता है तो आमने सामने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास एक और एंगल आ गया, हम इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। अच्छा, अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम उसको बस कुछ भी नहीं लिखेंगे, रीजन लिख देंगे कि क्या रीजन है इनका। रीजन ये है हमारे पास कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तीन स्टेटमेंट्स दे दिए, कॉन्क्लूजन लाजमी लिखना है। कॉन्क्लूजन क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस अकॉर्डिंग टू, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल एंगल साइड की। तो हैंस अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ये कहाँ गया, ये रहा, ट्राइंगल पी ए ओ और ट्राइंगल क्यू बी ओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल क्यू बी ओ आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ही हमारा पार्ट कंप्लीटली एंड हो गया 3 मार्क का। ठीक है, आगे एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी देखो, जहाँ तक दिखने में लग रहा है वो एक सर्कल है हमारे पास, फिर ये एक गाइड बनी हुई है हमारी, जिसको हम टेंजेंट गाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सर्कल प्रॉपर्टीज लग रही भी दिखती है यहाँ पे। और एक आपका इस तरह का एक कोऑर्डिनेटर भी दिख रहा है। तो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सेंटर ओ। पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इन सबका सेंटर ओ है। अच्छा, सेंटर से देखो, हम जैसी सवाल देखेंगे हमें पता है ये सर्कल प्रॉपर्टीज का है। ठीक है, तो हम जिस तरह से सर्कल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए जाते हैं हम इसमें भी करेंगे। सेंटर से पहले हम देखते हैं कितनी लाइनें निकल रही हैं। तो एक लाइन ये निकल रही है, एक लाइन ये निकल रही है। सेंटर से जो लाइन निकले सर्कमफ्रेंस पे जाके टच करे तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी रेडियस कहलाती है। तो एक रेडियस आपका ये है, एक रेडियस आपका ये है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है बी ए एंड डी ए आर टेंजेंट्स टू द सर्कल एट बी एंड डी। आपकी लाइन बी ए, आपकी लाइन डी ए, ये दोनों सर्कल के लिए क्या है, ये दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो अगेन एक प्रॉपर्टी जो हिट करनी चाहिए वो ये कि रेडियस और टेंजेंट मिला के क्या बनाता है, ये आपका बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, पार्ट ए में कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डी ओ आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी ओ एक ये ट्राइंगल है, और ए डी ओ एक ये ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अच्छा, अभी तक जो चीज़ें हमें पता है वो हमें ये पता है कि आपका ये इधर 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, आपकी ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अब तक हमें एक एंगल और हम एक साइड इक्वल प्रूव कर सकें, या एंगल को हम ये भी बोल सकते हैं कि हम राइट एंगल प्रूव कर सकें। और क्या क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या हम ये साइड प्रूव कर सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। देखो कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब हमारे पास एक सॉलिड रीजन भी है, और वो ये कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एक टेंजेंट गाइड बन रही है। टेंजेंट गाइड में क्या होता है, आपके दो रेडियस दो टेंजेंट से मिलते हैं। तो आपके देखो ये दो रेडियस जो हैं, ये आपके एक इस टेंजेंट से मिल रहा है, और ये एक इस टेंजेंट से मिल रहा है। और ये दोनों टेंजेंट्स किस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, पॉइंट ए पे। तो हमारी टेंजेंट गाइड की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम जरा उसको डिटेल में थोड़ा भी बात करते हैं, कि ये जो रेडियस है वो इसके बराबर होगा, ये आपकी एक ऑब्वियस बात होती है। दूसरी चीज, रेडियस और टेंजेंट मिला के क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तीसरी चीज, आपकी जो लेंथ ए से लेके बी तक की है,
यहाँ से लेके यहाँ तक की वही लेंथ आपकी ए से लेके डी तक की होती है। ठीक है, तो इसको जरा मार्क कर लेते हैं। ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वही आपकी ए से लेके डी तक की भी लेंथ है। और क्या चीजें होती हैं, और एक ये चीज होती है कि ये आपकी देखो पूरी टेंजेंट गाइड थी। हमें एक बात पता है कि ये जो पूरा एंगल जो भी होगा, मैं फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 100 दे देता हूँ। ये असल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशन ली है कि एंगल आपका 100 है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन बनी हुई है यहाँ पे, जो कि आपका सेंटर से निकल रही है और जहाँ पे दोनों टेंजेंट्स मिल रहे हैं वहां पे जाके मिल रही है, ये लाइन क्या काम करती है? अगर ये पूरा एंगल 100 था तो उसको हाफ में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये 50-50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा ये एंगल होगा वही हमारा ये वाला एंगल भी होगा। ठीक है, और क्या क्या चीज बोल सकते हैं हम? एक और चीज बोल सकते हैं, देखो चीजें बहुत हैं इस पार्ट में बोलने के लिए। एक चीज हम ये बोल सकते हैं, मुझे एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लू ले लेते हैं। जो लेंथ ए ओ है वो हमारी कॉमन लेंथ है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। आपकी ए बी ओ वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, और आपकी ये ए डी ओ वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग अब अपनी मर्जी से ना कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे, सॉरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी लॉ के हिसाब से इसको प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास ये एक साइड आ गई है, साइड ए बी इधर होगी साइड ए डी के इक्वल, इधर साइड ओ बी इक्वल होगी इधर ओ डी के इक्वल, और साइड ए ओ आपकी कॉमन साइड है। तो साइड 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 यहाँ पे तुम लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर साइड 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 नहीं लगानी तो हमें पता है ये साइड और ये साइड के बीच में 90 डिग्री बन रहे हैं, और ये साइड और ये साइड के बीच में 90 डिग्री बन रहे हैं। तो यहाँ पे फिर तुम साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जो क्या कहती है दो साइडें इक्वल प्रूफ कर दो और उनके बीच वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। तो साइड एंगल साइड लगा सकते हो। तीसरी चीज क्या लगा सकते हो? तीसरी चीज यहाँ पे तुम ये भी लगा सकते हो कि आपके ये दोनों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये एंगल जो है इक्वल होगा, ऐसा ही है। तो उसके बीच वाली साइड भी हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, किसके हिसाब से? एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो हमें क्या कहती है कि दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो और उसके बीच वाली साइड इक्वल प्रूव कर दो। तो यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, आर एच एस भी लगा सकते हैं। आर एच एस प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक राइट एंगल प्रूव करो। ये राइट एंगल प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे। फिर वो कहता है हाइपोटेन्यूज इक्वल प्रूफ कर दो। तो इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि कॉमन लेंथ है ये। और एक साइड को ही प्रूफ करनी है ना, तो हम ये साइड भी ले सकते हैं या हम ये साइड भी ले सकते हैं। तो ये बड़ा एक एक्सेप्शनल केस है कि जिसमें आप चारों लॉज में से कोई भी एक लॉ उठा के इसको प्रूफ कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, और हम लोग ये पिक करेंगे जिसमें ना हमें रीजनिंग सबसे आसान, रीजन देने में सबसे आसानी है। तो अगर साइड 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 पिक करें हम, तो हम ओ बी और ओ डी को आराम से बोल सकते हैं रेडियस है। ठीक है, फिर हम ए ओ को आराम से बोल सकते हैं कॉमन लेंथ है। और हम साइड ए बी और ए डी को ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट काइट के लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। तो सबसे आसान रीजनिंग मुझे ये लग रही है, इस वजह से मैं ये वाली पिक कर रहा हूँ। तो आज उसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले साइड, साइड कौन सी पिक करें? सबसे पहले बोल देते हैं कि ओ बी जो है वो इक्वल है ओ डी के। और रीजन क्या है? ये आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर दूसरी साइड प्रूफ कर देते हैं। दूसरी साइड है आपकी ए ओ। ए ओ जो है वो आपकी बराबर होगी ए ओ के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लेंथ है। अच्छा, इसको तुम लोग कॉमन लेंथ भी बोल सकते हो, इसको तुम लोग शेयर्ड लेंथ भी बोल सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है। ठीक है, दो लेंथ इक्वल प्रूव हो गई हैं, एक और लेंथ इक्वल प्रूव कर देते हैं। साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी। इसका रीजन क्या है? इसका ना थोड़ा एक डिटेल रीजन लिख देते हैं। हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि टेंजेंट काइट के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होंगी। तो इसका एक डिटेल रीजन लिख देते हैं, हमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा। चलो उसका लिखते हैं, द टेंजेंट्स
चलो जी, ये तीन रीजन हमने लिख दिए। आखिरी वाला रीजन हमने क्या लिखा है? द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ व्हेन दे स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ अ रेडियस एंड मीट एट वन पॉइंट। दो टेंजेंट्स आपके हमेशा इक्वल होते हैं जब वो रेडियस के एंड से स्टार्ट हो और किसी भी एक पॉइंट पे जाके वो मिल जाए। और इसका रीजन हमने और आगे फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि ये टेंजेंट काइट प्रॉपर्टी को हमने एक्सप्लेन किया। तीन स्टेटमेंट लिख दिए। अब एंड में सिर्फ कंक्लूजन लिख दोगे तुम लोग। हेंस अकॉर्डिंग टू एस प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के नाम देखो हमें ऊपर दिए हुए थे, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ। जगह कम पड़ गई है तो मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन भी दे दी। अच्छा जी, आगे पार्ट पे आ जाओ। अच्छा, ये अभी जो हम सवाल कर रहे हैं ना पेपर बन के हैं, तो ये ज़्यादातर इस वजह से है कि तुम लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो यहाँ पे हमें कह रहा है दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब उसने हमें खुद बता दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और द लेंस आर इन सेंटीमीटर्स। और हमें कह रहा है फाइंड एम एंड एन। एम आपकी एक लेंथ है ट्राइंगल की, और एन भी आपकी एक लेंथ या साइड है ट्राइंगल की। अब ये क्या चीज़ है? अभी देखो पीछे जो सवाल करके आए उसमें हमने प्रूफ करना था। अब प्रूफ करने का हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तीन स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद कंक्लूजन लिख दोगे, 3 से 4 मार्क का प्रूफ होता है। मुश्किल सवाल होगा तो 4 मार्क का आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे अब उसने खुद ही बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। वो तुमसे कह रहा है कि साइड ढूंढ लो। अब इसका क्या तरीका है? देखो, सबसे पहले तो जो उसने तुम्हें एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कोशिश करके अगर तो दो एंगल्स गिवन है ना, तो तीसरा एंगल भी ढूंढ लो। और तीसरा कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। अभी हम यहाँ पे तीसरा एंगल ढूंढ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल है 61, एक एंगल है 46। तो हम लोग थर्ड एंगल यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। 180 माइनस 61 माइनस 46, ये एंगल आपके पास आएगा 73। और यहाँ पे भी हम थर्ड एंगल ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका कितना आएगा? 61। अच्छा देखो, दो शेप्स का कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है? एग्जैक्टली सेम शेप्स जिसके एंगल भी इक्वल है, जिसकी साइड्स भी इक्वल है। अब हम एक काम करेंगे, हम दो एंगल्स पिक करेंगे और उसकी बीच वाली साइड देखेंगे। एक एंगल 61 है, 61 और 46 के बीच में साइड कौन सी आ रही है? 12। तो इधर भी आपकी 61 और 46 के बीच में कौन सी साइड आनी चाहिए? यहाँ पे आपकी साइड आनी चाहिए 12। यानी आपकी ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी? ये आपकी 12 होगी। यहाँ पे सबसे पहले लिख लो 12। फिर दूसरे दो एंगल्स पिक कर लो। 73 और 46 के बीच में कौन सी लेंथ आ रही है? 11। 73 और 46 के बीच में कौन सी लेंथ आ रही है? 11। यानी ये एन किसके बराबर होगा? ये एन आपका 11 के बराबर होगा। और लास्टली आपकी यहाँ पे 61 और 73 के बीच में कौन सी लेंथ आ रही है? एम। यहाँ पे 61 और 73 के बीच में कौन सी लेंथ आ रही है? 9। तो ये एम जो है ये आपका किसके बराबर होगा? ये आपका एम 9 के बराबर होगा। सिर्फ ये काम करना था इसके 2 मार्क्स से। एम और एन की वैल्यू हमारे पास आ गई। एम की कितनी है? 9। एन की कितनी है? 11। ये हमारा काम पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। और यहाँ पे कह रहा है दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर से उसने हमें बता दिया कि दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। और द लेंस आर इन सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा ये सवाल ना, यहाँ पे उसने हमें जो बोला ना करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर, इससे कंफ्यूज नहीं होने। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इसका 100% मतलब ये है कि इसके आगे जो पार्ट बी या सी होंगे ना, या डी जो भी है, उसमें आपका लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी टेस्ट हो रहा होगा। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं है, तो इससे परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। और हमें कह रहा है फाइंड पी एंड क्यू। पी आपकी ये वाली साइड है, और क्यू आपका क्या है? क्यू आपका एंगल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो एंगल्स नहीं गिवन, तो हम लोग थर्ड एंगल ढूंढ ही नहीं सकते। अब हम यहाँ पे हमें एक नई अप्रोच लगानी पड़ेगी। और वो ये कि देखो, सबसे पहले एंगल 62, आपका एंगल 62, और ये एक अननोन एंगल किस साइड के उसमें लाई कर रहा है? इन दोनों के बीच में 5.6 है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये लेंथ आपकी 5.6 है। ठीक है,
तो इसमें एक एंगल आपका 41 है और एक अननोन है, और यहाँ पे एक साइड जो आपकी 5.6 है वहाँ पे 62 है और दूसरा अननोन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 41 होगा, और ये वाला जो एंगल है ये 62 होगा, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा 41 होगा, और ये वाला जो हमारा एंगल है ये कितना होगा, ये 62 होगा। ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई कैसे की है, ये हमने 5.6 लेंथ के हिसाब से, लेंथ की हेल्प से हमने ये आइडेंटिफाई की है। चलो एक और चीज़ देखते हैं। अब हमने नीचे वाली लेंथ देख ली है 5.6। मुझे बताओ, अगर अब क्यू की वैल्यू ढूंढनी है, अगर इस क्यू की वैल्यू ढूंढनी है तो अब तो ये काम आसान है, सिंपली 180 में से ये दोनों एंगल माइनस कर दोगे। तो 180 माइनस 62 माइनस 41, ये आपका आंसर जो है ये आंसर आ जाएगा 77 डिग्री। क्यू की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल आई है। और अगर हम लोग ये राइट साइड वाले ट्राइंगल में भी थर्ड एंगल ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, और ये आपका कितना आएगा, ये आपका 77 डिग्री आएगा। अब आखिरी चीज रह गई है, ये पी ढूंढना है। तो यार ये पी किन दो एंगल्स के बीच में है, 77 और 62। तो यहाँ पे 77 और 62 के बीच में कौन सी साइड आ रही है, 3.8। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी 3.8। ठीक है। इसको एक और तरीके से भी तुम कर सकते थे कि यार ये पी जो आपकी साइड है किस एंगल के सामने है, ये आपकी 41 के सामने। तो यहाँ पे 41 के सामने देख लो कौन सी साइड है, 3.8। ये एक और तरीका होता है इसको करने का, जो इजी लगे उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पी की आपकी क्या वैल्यू आ गई, 3.8, और क्यू की आपकी क्या वैल्यू आ गई, 77 डिग्री। ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और ताकि हमें थोड़ा सा एक दिमाग में बैठ जाए। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल्स नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कह रहा है दीज टू quadrilaterals आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो आपके दो quadrilaterals है ना, quadrilateral किसको कहते हैं, फोर साइडेड शेप को, ये दोनों आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी दिखने में भी सेम है, एंगल भी सेम है, साइडें भी सेम है। द लेंथ्स आर इन मिलीमीटर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। अननोन वैल्यूज हैं, हमें पता है जो हमने काम करना है। तो सबसे पहले जो एक चीज आइडेंटिफाई करनी है वो यहाँ पे देखो, आपकी साइड 20 और 40.9 के बीच में एंगल अभी हमें नहीं पता। और अगर हम राइट साइड वाले पे देखें तो हमें ना साइड 20 दी हुई है यहाँ पे, ना 40.9 दी हुई है। तो हम लोग अभी इन दो साइड्स को यूज नहीं कर सकते। फिर अगर हम देखें कि 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी एक नेबरिंग साइड की वैल्यू एक्स है, एक नेबरिंग साइड की वैल्यू 20 है, और इधर जो 90 डिग्री एंगल है उसकी एक नेबरिंग साइड 45 है, एक नेबरिंग साइड उसकी वाई है। तो मुझे बताओ, 20 की, यहाँ 20 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, यहाँ पे 20 की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, क्योंकि मुझे बताओ 20 छोटी सी लेंथ थी ना 90 डिग्री के साथ, तो इधर 90 डिग्री के साथ छोटी वाली लेंथ कौन सी होगी, ये वाई होगी। तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू पता चली कितनी, 20। और फिर मुझे इधर बताओ, ये एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी, 90 डिग्री के साथ जो आपकी बड़ी वाली लेंथ है वो इधर भी 90 डिग्री के साथ बड़ी वाली लेंथ होगी। तो अगर ये 45 है तो ये एक्स भी कितना होगा, ये एक्स भी आपका 45 होगा। चलो आगे चलते हैं। फिर अब हमें हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये 90 डिग्री वाला एंगल देखा ना, चलो 78 डिग्री वाला एंगल देखते हैं। 78 डिग्री की एक नेबरिंग साइड 45 है और एक अभी अननोन है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 78 डिग्री अब किधर बनेगा, हमारा 78 डिग्री ऐसी जगह पे बन रहा होगा जहां पे आपका एंगल 45 वाली साइड के साथ टच हो रहा होगा। तो 45 वाली साइड ये रही, यहाँ पे या तो एंगल यहाँ बन सकता है या एंगल यहाँ बन सकता है, इधर तो यहाँ बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो 78 कहाँ आएगा, अब हमें पता है यार, जाहिर सी बात है 78 आपका इधर आना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या क्या ढूंढना था, हमने एक्स की वैल्यू ढूंढनी थी, ढूंढ ली है। हमने वाई की वैल्यू ढूंढनी थी, ढूंढ ली है। अब बस लास्ट क्या रह गई है, जेड की वैल्यू। यार सिंपली आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती है, चार, और कोई भी ऐसा शेप जिसकी चार साइडें हो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है, 360। तो अगर हमने जी की वैल्यू निकालनी है तो हम 360 डिग्री में से बाकी के तीन एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जब ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में प्लस करेंगे ना तो टोटल 360 बनना चाहिए।
तो अगर हमें इसमें से कोई एक अननोन वेरिएबल ढूंढना है तो हम 360 में से बाकी के 3 एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 360 माइनस 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री माइनस 77 डिग्री। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये आपका जेड ये आपका जी का आंसर आ रहा है 150। जितने भी ये नॉन वेरिएबल्स है सबकी वैल्यूज ढूंढ ली है, आंसर सेक्शन में लिख दो। एक्स की वैल्यू है 45, वाई की वैल्यू है 20 और जी की वैल्यू है 78। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एंड हो गया।